हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि बस आप सभी को पता है, आज से हम जो है टीजीटी के प्रीवियस जो कि जनरल पेपर्स हुए हैं टीचिंग से रिलेटेड सभी को वीडियोस के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज का हमारा पहला पेपर होने जा रहा है जो कि 2021 का भी पहला पेपर हुआ था। ठीक है, 2021 में सबसे पहला पेपर पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए हुआ था जो कि 25/6/2021 को हुआ था। उसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इसके हिंदी के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। हिंदी में आप सभी को पता होगा 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 20 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है समाज से रिलेटेड। तो देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से काली मिर्च में कौन सा समास है। तो देखिए काली मिर्च में कौन सा समास होता है, इसमें होगा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द में हमारा मुंह आता है, बाकी सभी हमारे जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। और 83 में आप सभी बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपको बताना है कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, प्रत्यय के साथ उसको बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे झगड़ालू में झगड़ा प्लस लू जो है वो मिक्स किया है, जिसके थ्रू जो हमारा प्रत्यय हो जाएगा वो आलू हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्यम पुरुषवाच्य सर्वनाम है। तो पुरुषवाच्य सर्वनाम में 3 कैटेगरी होती है। पहला उत्तम, ठीक है, मध्यम और अन्य। उत्तम में मैं और हम आता है। ठीक है, मैं और हम किस में आ जाएगा, उत्तम में आ जाएगा। और मध्यम में सिर्फ एक ही आता है जिसको हम तुम कहकर पुकारते हैं। अन्य में बाकी जो चीज़ें रह जाती है वो आ जाती है। ठीक है, जैसे कि वह। ठीक है, वह जो है अन्य पुरुष का बेहतर उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। और 85 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अन्वेषण का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, तो पहला तो जांच ही हो जाएगा, फिर शोध और फिर गवेषण जो होगा अन्वेषण के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन व्योम जो होगा वो नहीं होगा। व्योम जो होगा वो किसका पर्यायवाची होगा, वो होगा आकाश का, आसमान का। ठीक है, ये व्योम के जो हो गए हो जाएंगे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 86 में आप बताएंगे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध बताना है, तो शुद्ध में ये सभी आ जाएंगे, लेकिन अशुद्ध ये है। और इसका अगर शुद्ध रूप हम लिखें तो हो जाएगा पिक बंधु। पिक ब ऊपर अंकी बिंदी। ठीक है, ध के ऊपर छोटी मात्रा। ठीक है, तो इसका ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कल्पित का विलोम शब्द कौन सा है। कल्पित मतलब कल्पना का विलोम हो जाएगा वास्तविकता। ठीक है, क्या हो जाएगा, वास्तविकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कंटक लिखा है। कंटक का विलोम जो होगा वो हो जाएगा हमारा पुष्प। कंटक का विलोम पुष्प। कंटक हमारा एक तरह से कांटे और कांटे का फूल। ठीक है, पुष्प। उसके बाद है मनगढ़ंत मतलब कि खुद से मन से बातें बनाना, उसका जो होगा यथार्थ से हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। ठीक है, और फर्जी तो आपको बताइए, फर्जी एक तरह से गलत चीज़ है। और प्रमाणिक, ठीक है, इसका हो जाएगा प्रमाणिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो साथ चलने वाली स्त्री को हम बोलते हैं सहचरी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, सहचरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है तिलंगा। ठीक है, तिलंगा के लिए हम तिलंगा हमारा किसका होता है, तिलंगा ये होता है हमारा अंग्रेज़ों की सेना का भारतीय सिपाही। ठीक है, अंग्रेज़ों की सेना का भारतीय सिपाही जो होगा वो उसको क्या बोलेंगे, तिलंगा बोलेंगे। ठीक है, ये भी आ सकता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अंग्रेज़ों की सेना का भारतीय
सिपाही, ठीक है। और इसमें एक शब्द है खंडिता, ठीक है। खंडिता जो होगा एक तरह से वह स्त्री हो जाएगी जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात में रहकर प्रातः लौटा हो, ठीक है, खंडिता, ठीक है। इसको आप लिख लेना। और इसके बाद सुविधा, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 89 में आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी देखिए यहाँ पर आपका सामान, यहाँ पर इसकी जगह आएगा सुरक्षित, क्या हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो यही अशुद्ध हो जाएगा और ऑप्शन में यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमारे जो होंगे शुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। यहाँ पर नाटक पुल्लिंग है, पंचम पुल्लिंग है और धोबी भी पुल्लिंग है, लेकिन वंशजा स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 91 में आपको बताना है निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए हाँ हाँ सब ठीक है, तो हाँ हाँ के बाद जो ये शाइन लगा है इसको हम बोलते हैं विषमयादि बोधक, और विषमयादि बोधक चिन्ह से हमारे विषमयादि बोधक वाक्य बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 में आपको बताना है निम्न में किस कारक का उदाहरण है, वाक्य में किस कारक का उदाहरण। तो यहाँ पर आप देखें गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, तो गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, इसमें हमारा हो जाएगा कर्म कारक, क्या हो जाएगा, कर्म कारक, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको बताना है मुहावरा है हमारा कलेजा थक से रह जाना मतलब डर जाना, ठीक है। कलेजा थक से रह जाना मतलब डर जाना। ऐसी ये लोकोक्ति आई है जिसका अर्थ बताना है आपको। आपका हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब हम जो अपना काम कर रहा है, अपने हाथ से काम किया होगा, बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 95, ये हमारा ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा पूंजीपति परिश्रम करता है लेकिन लाभ पूंजीपति कमाता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखें तो एक ये साइन है और एक ये साइन है, इसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम अर्धविराम, ठीक है। क्या बोलते हैं, अर्धविराम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े 96 में, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ को रीड करना होगा। तो रीड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें निम्नलिखित में से गद्यांश का शीर्षक बताना है। शीर्षक बताएंगे कब, जब हम पैराग्राफ को रीड कर लेंगे। तो आप इसको पॉज करके पैराग्राफ करें, उसके बाद जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो चलिए आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें संस्कृति के बारे में इसमें बात की गई है पैराग्राफ में। देखिए यहाँ पर जो है व्यक्तियों को सचेत करने की कोशिश की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आज के वैज्ञानिक रूप में जो व्यक्ति है वो विदेशी संस्कृति को अपनाता जा रहा है, और जिससे जो है हमारी संस्कृति पर जो है एक विदेशी संस्कृति का जो है चिन्ह देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए किसी राष्ट्र प्रेमी की, तो वो देखते ही व्यक्ति को बता देगा कि ये किस संस्कृति के अंदर कैसी संस्कृति का इसके अंदर प्रभाव हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो जो है त्याग और ग्रहण की अद्भुत शक्ति रखती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति हमारी संस्कृति को त्याग कर रहा है तो वो भी पूरी तरह से भारतीय संस्कृति उसका जो है उसकी मदद करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारी संस्कृति को अपनाना चाहता है विदेशी संस्कृति को छोड़कर, तो उसका भी स्वागत करती है, ठीक है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ये किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर बांध कर रखना नहीं चाहती है, वो उसको पूरी स्वतंत्र छूट देती है कि वो किसी भी तरह अपने जो विचारों को, भावों को, रहन सहन को बदल सकता है या फिर बदल कर हमारी संस्कृति के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें संस्कृति के महत्व को बताया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में आपको बताना है
गद्यांश के अनुसार हम विदेशी संस्कृति के महत्व को ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से शब्द एव विलोम शब्द का जोड़ा बताना है। देखिए यहाँ पर अनुकरण और ज्ञान। देखिए ज्ञान अज्ञान के क्या होता है, विलोम ज्ञान होता तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही संस्कृति सॉरी संस्कृति और संस्कृत, तो ये भी विलोम नहीं होगा। अद्भुत और अद्वितीय। देखिए अद्भुत का विलोम होता है सामान्य, अद्वितीय का होता है अविचित्र। ऐसे ही त्याग और ग्रहण का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि त्याग का जो विलोम होता है वो क्या होता है, ग्रहण होता है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 और 100 आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा में संप्रवृत्त प्रकृत बनाती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश में संशालु मतलब होता है बात बात पे संशय करने वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के जो है हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।